हे एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में आपका एपिसोड नंबर 23 में स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, क्योंकि ये रिएक्ट की सीरीज ऑलमोस्ट होने वाली है कंप्लीट। अब यार देखो, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई बहुत कम चीज़ें तुमने बताया, तो यार टू बी ऑनेस्ट रिएक्ट में इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं जितना मैंने डेप्थ में पढ़ा दिया। मैं खुद भाई जब सीख रहा था तो पेड कोर्सेज लिया था, ओके, तो मेरे को भाई उस पेड कोर्सेज में भी इतना कुछ नहीं मिला था, राइट, यू नो कि पेड कोर्सेज में भी इतना सारा डेप्थ में कोई नहीं बताता भाई, राइट। एंड आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार लो, किसी का भी कंटेंट मेरे को ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई इतना डेप्थ में होगा। अगर मैं टोटल ओवर की बात करूं कि जो मेरे एपिसोड हैं वो टोटल कितने घंटे के होंगे, तो वो लगभग 17-18 घंटा तक चला जाएगा, राइट। तो 17-18 घंटे में रिएक्ट कंप्लीट करना भाई आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डेप्थ में होगा, ओके। एंड उसके साथ साथ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तो डिफरेंट होता ही है। एंड जो मेरे टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हटके हैं सारे यूट्यूबर से, ओके। हटके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही ईजिली आपका कवरअप हो जाएगा, ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं ज़्यादा चीज़ों के डाइव एंड डीप में जाता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई है आपको सारा जितना भी टॉपिक था एक प्रॉब्लम को के समझा के तब मैंने बताया है। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखा है जो कि डायरेक्ट मतलब थ्योरी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, थ्योरी बता देंगे, दैट्स इट। मतलब अगर यूज स्टेट यूज करना हुआ तो यूज स्टेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर लेके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। बट नो, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग यूज स्टेट, वो सब करके बताया, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है अभी तक, राइट। तो जिनको कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे भाई कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, तो देखो ये आपकी गलती नहीं है ना, तो मेरी गलती है। मेरे से जो हो सका मैंने वो आपको पढ़ाया, राइट। एंड बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट आप क्या करो कि एक दो बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। एक बार वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा पीछे लेके जाओ एंड फिर से देखो जब तक तुमको समझ ना आए, ठीक है। एंड जो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो समझ नहीं आ रही, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई पूरा वीडियो ही नहीं समझ में आया। कोई एक चीज़ ऐसी होगी ना जो आपको नहीं समझ में आए, उसको क्या करो तुम चैट जीपीटी पे डालो एंड वो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर दे देगा, ओके। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लोग सीख रहे हो तो अब देखो, मैं आपका लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, तो आपका जो डाउट होगा तो सॉल्व करने वाला होना चाहिए ना। तो चैट जीपीटी आपका दोस्त है भाई, उससे आप लोग पूछो, सारा आंसर वो दे देगा, ओके, दैट्स इट। एंड इसके बाद अभी आज हम क्या देखने वाले हैं इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे वहाँ पे आप लोग को कोई ना कोई फॉर्म तो दिख ही जाएगा, एंड उसके साथ साथ उस फॉर्म की एरर हैंडलिंग और वी कैन से वैलिडेशन वगैरह हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए, ओके। तो आज हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं कि आप लोग कैसे फॉर्म को हैंडल कर सकते हो एंड उसमें कैसे आप लोग वैलिडेशन लगा सकते हो, राइट। आज हम एक नई लाइब्रेरी का इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि जॉड, ओके। जॉड बहुत सारे लोग यूज करते हैं एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जॉड, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट लाइब्रेरी है जॉड, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट अभी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम जॉड सीखेंगे, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम कुछ इस तरह से सीरीज बनाने वाले हैं कि भाई प्रॉपर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जैसे रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह, राइट। जॉड हो गया एंड और सारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे जस्टेंट। बाद में हम बैकएंड में भी देख रहे होंगे किस तरह से हम पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोट जेएस एंड ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। ज़्यादा नहीं तो यार मैं ज़्यादा पहले से नहीं बोलता हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको दिखता जाएगा, ओके। ज़्यादा पहले बोलने से आपको पता ही है क्या होता है फिर, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सीधी अगर यहाँ पे मैं चलूँ तो मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, सीधी ओपन एंड यहाँ पे CLS एंड NPM स्टार्ट करता हूँ। एंड प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या बिल्ड करा था वो चीज़ एक बार देख लेते हैं, राइट। तो हमने आई थिंक ये हुक के बारे में पढ़ा था, यूज रेफ एंड यूज मेमो। अगर आपको यूज मेमो एंड यूज रेफ ज़्यादा समझ नहीं आया तो यार डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे भाई यूज मेमो तो यूज करोगे ही नहीं, ठीक है। एंड यूज रेफ आप लोग अभी के लिए जो देखो, बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, सारी चीज़ आपको समझ आने लग जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे देखो मेरा डेप सर्वर हो चुका है स्टार्ट, एंड इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। सीधी कंट्रोल क्लिक कर दिया तो ये ब्राउजर में ओपन कर देगा ऑटोमेटिक, सीधी से यहाँ पे ये ओपन कर रहा है। ये चीज़ अपन ओपन होने देते हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्म वगैरह बना लेते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट गेट करेंगे, ओके। फॉर्म हैंडलिंग में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म हैंडलिंग? फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट क्या है? देखो, फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है या फिर यू कैन से लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है। तो उस साइन अप या फिर लॉगिन फॉर्म में जो तुम इनपुट
टाइप कर रहे हो ना उसको तुम उस इनपुट डेटा को कैसे गेट कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ उस फील्ड में वैलिड डेटा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फील्ड है नाम की और आप डाल रहे हो फ़ोन नंबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन वगैरह करना होता है जब भी आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बेसिकली फॉर्म के साथ। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। तो कंपोनेंट के अंदर एक नया अपन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड login.js। ओके, login.js यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बना लूँगा कॉन्स्ट लॉगिन, ये एरो फंक्शन बनाया एंड रिटर्न क्या करेगा, JSX। ओके, कंपोनेंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार अब, है ना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन। ओके, सो ये अपना बेसिक कंपोनेंट हो गया, राइट। एंड इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे ये जो डिव है ना, इसको अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर मैं फॉर्म लूँगा, ठीक है, फॉर्म। एंड इसके अंदर इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट, यहाँ पे टाइप। मैं क्या करूँगा, एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर लॉगिन कर सकता है यूज़र, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। ओके, तो यहाँ पे टाइप इसका ईमेल एंड प्लेस होल्डर, ये सब तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक HTML का है ना, HTML का पार्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेट सपोज ईमेल। ओके, एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूँगा, सीधी ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। एंड इसी तरह एक इनपुट फील्ड और लूँगा मैं, एंड इसका जो टाइप होगा ये इस बार पासवर्ड होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में पासवर्ड डाल दूँगा। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक बटन भी ले लो ताकि उस पर क्लिक करते ही सबमिट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे बटन एंड यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन लोग CSS भी दे सकते हैं, बट अभी इसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ऐप में जाएंगे, सीधी ऐप है, जिस तरह से ये अपने अलग अलग राउट है ना सीधी से यहाँ पे, उसी तरह से मैं एक और राउट प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड लॉगिन। एंड यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आने वाला है। ओके, इंपोर्ट कर दिया मैंने। ओके, एंड यहाँ पे अभी जाओ लॉगिन पे एंड अपने वेबसाइट में जाओ एंड यू विल सी, यहाँ पे लॉगिन पे चलो, ठीक है, /login, ये अपना राउट है। ओके, यहाँ पे लॉगिन पे मैं आया एंड यू विल सी यहाँ पे आपका फॉर्म दिख रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा अपन लोग अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे जाऊँगा, क्लास नेम एंड टेलविन CSS यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी है डिजाइन करना। ओके, सो यहाँ पे क्लास नेम लेट सपोज मैं क्या दे देता हूँ इसको, फ्लेक्स, एंड यू कैन से आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई ऑल्सो सेंटर, एंड विड्थ यहाँ पे फुल, एंड हाइट लेट सपोज मैं 90 VH दे देता हूँ। एंड देखता हूँ कैसा है, सीधी से यहाँ पे आ चुका है, राइट। एंड 90 VH इस तरह से आप दोगे तो काम नहीं करेगा, आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सीधी यहाँ पे 90 VH अगर ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ 80 VH दे देता हूँ ताकि मेरे को ये स्क्रॉल नहीं चाहिए, राइट। ओके, ग्रेट, अभी काफ़ी सही लग रहा है। एंड अपन क्या करेंगे, ये जो है ना इसके अंदर इसको अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे, BG लेट सपोज यहाँ पे ग्रे मैं कितना दे देता हूँ, #F0F0F0F0, ठीक है, ये कलर कोड होता है, राइट। सॉरी, यहाँ पे ग्रे क्यों डालना है फिर, इट्स माय बैड। ओके, अभी सही है, सीधी से यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है, राइट। ओके, ग्रेट। एंड आप लोग चाहो तो इसका 85 कर दो, 85 भी कम लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं 7 कर देता हूँ। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। ओके, या फिर 80 रहने दो यार, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ये चीज़ जो है ना, सॉरी, ये चीज़ अभी ये भी देखो इनपुट फील्ड क्या है, रो में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को वाई डायरेक्शन में करना है, तो उसको क्या करूँगा मैं, फ्लेक्स, एंड उसका फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर दूँगा। ओके, किसको करूँगा, ये जो फॉर्म है, क्लास नेम फ्लेक्स कॉलम, एंड यहाँ पे गैप लेट सपोज मैं 10 का डाल देता हूँ, एंड देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ओके, सीधी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गैप 5 का रखते हैं, 10 बहुत ज़्यादा हो गया। एंड इसका BG भी रखेंगे, BG में रखूँगा वाइट, एंड पैडिंग यहाँ पे 10 का दे देते हैं, राउंडेड भी कर दूँगा इसको, LG कर दूँगा, ठीक है। राउंडेड का मतलब क्या है, तुम्हारा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कॉर्नर, ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है अभी, है ना, तो ये काफ़ी सही लग रहा है अपना, है ना, जो फॉर्म है। ओके, एंड यहाँ पे तुम चाहो तो शैडो भी दे सकते हो मीडियम का,
एंड यू विल सी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फॉर्म। एंड इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। बड़ा कैसे कर सकते हो यार, यहाँ पे विड्थ वगैरह दे सकते हो। लेट सपोज 64 दे देता हूँ एंड चल के देखता हूँ। ओके अभी तो कम ही लग रहा है ये 40%। ओके 40% एंड गैप यहाँ पे मैं ज़्यादा कर दे देता हूँ 10 का। चलो अभी ये अपना एक फॉर्म है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको भी थोड़ा सा जो इनपुट फील्ड है इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन CSS वगैरह ऐड करके। यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर एंड बॉर्डर ग्रे ग्रे लेट सपोज मैं 6 या 700 दे देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे पैडिंग भी चाहिए होगी, पैडिंग X मैं 2 का डालूंगा एंड पैडिंग Y यहाँ पे मैं 1 का। एंड एक बार चेक करूँगा इसको, सीधी सी ये वाला काफ़ी सही लग रहा है अभी, राइट। एंड तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा जो ज़्यादा ग्रे हो गया इसको 500 कर दो एंड पैडिंग X 3 करूँगा एंड पैडिंग Y में 2 करूँगा। एंड इसको थोड़ा सा राउंडेड भी कर दूँगा, राउंडेड MD। राउंडेड MD करने से क्या हुआ, सीधी सी यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे क्या हुआ, कर्व हो गया, राइट। ओके ये हो गया ईमेल। एंड दूसरा पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करूँगा, ये सेम क्लास कॉपी करूँगा एंड इसमें पेस्ट कर दूँगा सीधी। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फॉर्म, राइट। एंड लॉगिन बटन को भी सही कर लेंगे। लॉगिन बटन यहाँ पे क्लास नेम इसका BG लेट सपोज मैं क्या रखता हूँ, पर्पल रख दूँ क्या, BG यहाँ पे पर्पल 600। ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे पैडिंग Y में डाल दूँगा 2 का। एंड अभी जाके देखो, ओके काफ़ी सही लग रहा है। एंड यहाँ पे राउंडेड में LG कर देता हूँ या फिर MD रखो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट जो है उसको वाइट रखूँगा। ओके सो सीधी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। ओके एंड यहाँ पे अब क्या करना है कि मेरे को ये जो इनपुट फील्ड है ना, ये ईमेल पासवर्ड, इसका जो डेटा होता है ना, जो भी यूजर टाइप करेगा, लेट सपोज XYZ कुछ भी टाइप करा, तो मेरे को इस डेटा को गेट करना है। अब देखो यार, इस डेटा को गेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे, जब बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बैकएंड भी यूज करते हो, राइट। तो बैकएंड में जो भी यूजर टाइप किया, लेट सपोज उसका रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन या फिर रजिस्टर कर रहा है, तो वो जो रजिस्टर करने वाला जो डेटा होगा, लाइक यूजर का नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी जो चीज़ होगी, इसको हम एक डेटाबेस में सेव करते हैं, राइट। बैकएंड की सीरीज़ में हम ये सब देखेंगे, ओके, कि कैसे सेव वगैरह होता है, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे बैकएंड की सीरीज़ में। लेकिन यहाँ पे समझो कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस फॉर्म हैंडलिंग की, राइट। तो यहाँ पे इस डेटा को मेरे को गेट करना है। गेट करके मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस में सेव करूँगा, ओके, जब बैकएंड में करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि डेटा गेट क्यों करना है, क्योंकि भाई बैकएंड में सेव वगैरह करना होता है, राइट, डेटा को। तो हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। सबसे जो पहला टास्क होगा कि इसको गेट करना, कि भाई यहाँ पे जो यूजर टाइप किया है उसको गेट कैसे करना है, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे चलो अपने VS कोड में एंड सी दिस, यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा इस इनपुट फील्ड से, सबसे पहले वो क्या है, वो एक डेटा है, राइट। अगर यहाँ पे तुम दिमाग लगा के सोचो तो ये जो ईमेल है एंड ये जो पासवर्ड है, ये एक टाइप का डेटा है, राइट। एंड हमें पता है कि जब अपने को डेटा कहीं स्टोर करना होता है या फिर डेटा को गेट करना होता है या फिर डेटा को कहीं रखना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल, ओके। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो रिएक्ट में क्या होता है कि नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करने से अच्छा होता है कि हम किस में स्टोर करते हैं, पावरफुल, सुपर पावरफुल वेरिएबल में, विच इज़ कॉल्ड यूज स्टेट, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे यूज स्टेट क्यों यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेटा, ओके, एंड यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे यूज स्टेट लगाऊंगा, ओके, यूज स्टेट। सबसे पहले यूज स्टेट को लेके भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे import react कॉमा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो मैंने रिएक्ट लिखा है, इसको तुम चाहो लिखो या फिर ना लिखो, बात एक ही है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट आ गया, राइट। एंड यू कैन से अभी एक काम करते हैं, ये जो फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो पहला इनपुट फील्ड है ईमेल वाला, उसको गेट करूँगा। तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे ईमेल एंड सेट ईमेल बनाएंगे, ओके, इज इक्वल टू यूज स्टेट
एंड इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। इनिशियली क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। ये क्यों एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहे हैं, क्योंकि भाई इनिशियली कुछ भी डेटा नहीं होगा ना इनपुट फील्ड में, इनिशियली अपन को एम्प्टी ही रखना है, राइट। एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है एम्प्टी क्यों रखना है, तो आप लोग इतना समझ लो, हमेशा याद रख लो कि जब भी आप लोग फॉर्म के साथ तुम कुछ कर रहे हो तो इनिशियल एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट, ये तो हो गया अपना ईमेल के लिए, राइट। तो ईमेल के लिए सबसे पहले गेट करते हैं। तो ईमेल के लिए गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है ये वाला अपना ईमेल के लिए है, सीधी सी ये वाला, राइट, ये ईमेल के लिए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इनपुट फील्ड से डेटा गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग किसको किससे करते हैं वो चीज़ समझो। बाइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ओके, ये क्या हुआ, ओके आ चुका है। बाइंडिंग देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो यूज़र टाइप कर रहा है वो मेरे को गेट करना है, ये डेटा मेरे को चाहिए, जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अपना जो ये स्टेट वेरिएबल है इससे मैं सबसे पहले बाइंड करूँगा। तो बाइंड कैसे करना है कि यहाँ पे वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअली जो भी तुम पास करोगे ना इनिशियल वैल्यू इसमें फिट हो जाएगी, सीधी से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ये आ चुकी है, राइट। एंड यहाँ पे तुम रिफ्रेश भी करके देखो तो यू विल सी इनिशियल वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या लिखता हूँ, पटेल, तो यू विल सी यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वैल्यू पटेल आ गया, राइट। तो ये इनिशियल वैल्यू क्या रखनी होती है, इनिशियल वैल्यू आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे रखना है, ये ऐसे नहीं रखना है आपको। एम्प्टी स्ट्रिंग सीधी सी, ये ईमेल में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इस ईमेल को यहाँ पे डाल देंगे सिंपल से। तो ये क्या हो गया, ये भी बाइंड हो गया अपने स्टेट वेरिएबल से। ये वाला जो इनपुट फील्ड है ये बाइंड हो गया किससे, अपने स्टेट वेरिएबल से। याद रखो हमेशा जब भी तुम फॉर्म के साथ तुम कुछ कर रहे हो तो आप लोग सबसे पहले ये समझो कि जब भी डेटा गेट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टेट वेरिएबल से उसको बाइंड करते हैं, ओके। बाइंड करने के बाद अब जो दूसरा काम आता है, दूसरा काम ये आता है कि जैसे जैसे यूजर उसमें टाइप कर रहा है उसको अपने को गेट करना है, मतलब उसको क्या करना है, उसमें चेंजेस, मतलब जब भी उसमें चेंजेस होंगे अपने को जो चेंजेस हो रहे हैं उन डेटा को गेट करना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि हम एक इवेंट का यूज करते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑन चेंज इवेंट, ओके। ऑन चेंज, जैसे ऑन सबमिट होता है एंड ऑन क्लिक होता है। ऑन क्लिक जब यूजर क्लिक करता है तो वो ट्रिगर होता है, एंड ऑन चेंज कब ट्रिगर होता है, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे इनपुट फील्ड में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो ट्रिगर होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरह भी बना सकते हो तुम, ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो अपने पास हम इसको अपने पास जो सेट ईमेल है, ठीक है, जो सेट ईमेल है यहाँ पे यूज करेंगे सेट ईमेल। एंड इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एंड यहाँ पे आप लोग को एक बेसिकली पैरामीटर रिसीव करना है विच इज़ कॉल्ड इवेंट, ओके। एंड अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो रुको, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज़ कॉल्ड ईमेल हैंडल, ओके। ईमेल चेंज हैंडल, कुछ भी तुम नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ईमेल चेंज हैंडल। एंड यहाँ पे मैंने इवेंट रिसीव करा एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक बार तुमको लॉक करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आ क्या रहा है, ओके। इवेंट को अगर मैं लॉक करूँगा तो इवेंट के अंदर अपने पास टारगेट होता है, उसके अंदर वैल्यू आपको मिलती है, ओके। अभी अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर मिलता क्या है। यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो जब भी इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ होगी चेंज, तो क्या होगा, ये जो ईमेल है ये सेट ईमेल की हेल्प से, अभी ये जो सेट ईमेल है सेट ईमेल की हेल्प से इस ईमेल को मैं चेंज करूँगा, ओके। तो अभी सबसे पहले इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया ना इसको अभी के लिए तुम रिमूव करो एंड यहाँ पे जाके देखो, इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट एंड लॉक पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो सीधी, जैसे मैंने कुछ टाइप करा, ओके। फिर से एक बार दिखाता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत फास्ट हो गया। लेट सपोज मैं पी प्रेस किया एंड यू विल सी यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया, राइट। इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें, एक तो क्या है बबल्स, ये सारी चीज़ें, एंड आपको और भी चीज़ें दिखेंगे। सीधी से यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, सीधी टारगेट, ओके। एंड इस टारगेट को ओपन करोगे तो यू विल सी वैल्यू के अंदर आपको क्या मिला है, पी, राइट। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी और टाइप करता हूँ, लेट सपोज ए, एंड यू विल सी जो दूसरी बार कॉल हुआ होगा यहाँ पे पी ए आ चुका होगा। सीधी से यहाँ पे ये अपना क्या था, ये नॉर्मली अपना क्या था, इवेंट था, ठीक है, इवेंट। एंड उसके बाद इसके अंदर सीधी से यहाँ पे टारगेट है एंड इस टारगेट के अंदर क्या है, वैल्यू है, वैल्यू के अंदर क्या है तुम्हारे पास, पी ए है, ठीक है। तो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ अगर मैं ये कर दूँ कि जो इवेंट है एंड टारगेट डॉट उसका वैल्यू कर दूँ तो ये डेटा मिल जाएगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग कैसे डेटा क्रिएट कर सकते हो, एक तो आप लोग डॉट लगा के, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट। तो ये इवेंट के अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एक इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास टारगेट है, ओके। इस इवेंट के अंदर टारगेट है एंड इस टारगेट के अंदर भी एक वैल्यू है, राइट।
तो वही चीज़ मेरे को गेट करनी है। एंड यू विल सी इस बार यहाँ पे ए करा एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर दो एक बार एंड यहाँ पे टाइप करो फिर से पी, सीधी से यहाँ पे पी मिल चुका है, यहाँ पे सीधी यहाँ पे आपको पी मिल चुका है एंड यहाँ पे ए टाइप करा, ए मिल चुका है, TEL सीधी से यहाँ पे आपको पटेल पूरा मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनपुट को गेट करते हैं इनपुट फील्ड से यूजिंग ऑन चेंज, राइट। ग्रेट, तो ये चीज़ हो गया, राइट। एंड अब ये जो वैल्यू मिल रही है, राइट, ये जो वैल्यू मिल रही है मेरे पास event.target.value, इसको मैं कहाँ पे डालूंगा, इसको इस ईमेल के अंदर डालूंगा, ओके, इस ईमेल के अंदर रखूंगा, क्योंकि मुझे जो भी डेटा टाइप करा इनपुट फील्ड में वो स्टोर करना है। तो अभी ये मैंने कहीं पे स्टोर नहीं करा, सीधी से यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये स्टोर करना है event.target.value, तो मेरे को कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, इसके अंदर, सीधी इस ईमेल के अंदर। तो ईमेल के अंदर तो हम डायरेक्ट इस तरह से इसको रख नहीं सकते कि भाई event.target एंड यहाँ पे डॉट में वैल्यू कर दिया, इस तरह से तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा था कि अपने स्टेट वेरिएबल को हम डायरेक्टली इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यूजिंग दिस सेट ईमेल फंक्शन की हेल्प से हम चेंज करते हैं। तो इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट ईमेल एंड इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगा, event.target.value, दैट्स इट। इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा इसको एंड इसके अंदर ये जो इनपुट फील्ड के अंदर, इसके अंदर मैं बाइंड करूँगा, ठीक है, वैल्यू। अगर बाइंड नहीं करूँगा तो उसके अंदर जब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा, राइट। एंड यहाँ पे अभी जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश करो एंड यू विल सी, टाइप करो सीधी यहाँ पे, जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ ये टाइप हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट, इट्स ग्रेट, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं एक बटन बनाऊँ सबमिट करने का, तो यहाँ पे ऑन क्लिक, सॉरी, कॉस्ट सबमिट हैंडलर एंड यहाँ पे लॉक करूँगा क्या, लेट सपोज ईमेल को लॉक करके देखता हूँ कि ईमेल में आ रहा है कि नहीं डेटा, इसमें जो मैंने स्टोर करा है यहाँ से, सीधी से यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे चेक करूँगा कि ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ईमेल एंड यहाँ पे चल के देखते हैं, ये जो सबमिट हैंडलर है इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर अपने को पता है एक इवेंट होता है क्या, ऑन सबमिट के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दिया सबमिट हैंडलर को एंड यहाँ पे अभी जाके देखो, रिफ्रेश कर दो एक बार, रिफ्रेश एंड यहाँ पे टाइप करो लेट सपोज patel@gmail.com एंड सबमिट बटन पे क्लिक करो, मतलब लॉगिन पे। तो यू विल सी यहाँ पे आया तो था डेटा, लेकिन फिर क्या हो चुका है कि अपना पेज रीलोड हो गया। अगर फिर से यहाँ पे टाइप करो @gmail.com, सीधी से यहाँ पे पेज अपना रीलोड होकर रिफ्रेश हो जा रहा है एंड यू विल सी रीलोड हुआ, रिफ्रेश हो गया, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक इवेंट रिसीव करो। जब भी तुम फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके, जब भी तुम फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे इवेंट रिसीव करो एंड इस इवेंट को क्या करो, इवेंट डॉट यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको कॉल कर दो, दैट्स इट। ये करने से क्या होगा कि जो आपका पेज रिलोड हुआ था वो नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा। सीधी से यहाँ पे अभी फिर से टाइप करो patel@gmail.com एंड यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करो। सीधी से यहाँ पे आपको ईमेल क्या मिल चुका है, patel@gmail.com, राइट। इस बार देखो पेज अपना रिलोड भी नहीं हुआ, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी तुम लेट सपोज XYZ एंड फिर से क्लिक करो, यू विल सी इस बार ईमेल XYZ@gmail.com, राइट। इट्स ग्रेट यार, राइट, ये तो काम कर रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने ईमेल जो इनपुट फील्ड था उसके अंदर से डेटा गेट कर लिया, लेकिन अब इस पासवर्ड के अंदर से कैसे गेट करना है, सिंपल, जैसे हमने ईमेल के साथ करा वैसे हम पासवर्ड के साथ कर लेंगे। सीधी से यहाँ पे ईमेल के लिए, अभी पासवर्ड के लिए भी हो जाएगा पासवर्ड एंड यहाँ पे सेट पासवर्ड एंड यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली हमें पता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा था ये इसमें भी प्रोवाइड कर देंगे अपन, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे ईमेल की जगह पे पासवर्ड से बाइंड कर देंगे। बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो ईमेल चेंज हैंडलर है, इस बार मैं क्या एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसको क्या रख दूंगा, पासवर्ड चेंज हैंडल, ओके। तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये जो अपना ईमेल चेंज हैंडल था वो ये एक फंक्शन है, ठीक है, एरो फंक्शन। तो इस एरो फंक्शन को तुम कट करके तुम क्या कर सकते हो, या फिर इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे तुम डायरेक्ट जो ये पास कर रहे हो ना इसके अंदर तुम ये भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिखता कैसे है, थोड़ा सा भी इसको सही करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे जब आप लोग कोडिंग करोगे ना बहुत सारा जगह आपको ये दिखने को मिलेगा। सीधी कैसे दिख रहा है आपका, ये कॉल बैक फंक्शन की तरह दिख रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे सेट ईमेल हो रहा है, ठीक है। एंड अभी इस ब्रैकेट की
लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। जब अपने को पता है कि यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, ये लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने को पता है जब एक ही स्टेटमेंट होता है तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दो एंड यहाँ पे ये भी हो गया सेट ईमेल वाला। डायरेक्टली तुम इस तरह से भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं अपन, एंड इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। एक में वैसा वाला, दूसरे में वैसा वाला, ठीक है, ताकि आपको दोनों क्लियर रहे। एंड यहाँ पे ये वाला ईमेल चेंज हैंडलर, ठीक है, ईमेल चेंज हैंडल, इसके अंदर जो सेट ईमेल है अभी मेरे को सेट पासवर्ड करना पड़ेगा, सेट पासवर्ड। एंड इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है अपना, है ना। तो इसको भी चल के देखते हैं एक बार। एंड यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ईमेल, इसी तरह मैं पासवर्ड भी प्रिंट करूँगा यहाँ पे, पासवर्ड। एंड यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे टाइप करो कुछ भी, लेट सपोज xyg@gmail.com। एंड इसके अंदर भी पासवर्ड भी डाल दो कुछ भी, लेट सपोज मैं डाल देता हूँ पटेल 123। एंड यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करो एंड यू विल सी ईमेल आपको मिल रहा है दिस एंड पासवर्ड दिस। ओके ग्रेट, दोनों चीज़ें आपको मिल रही है, राइट, सीधी से यहाँ पे मस्त। तो हमने देख लिया कि भाई किस तरह से हम इनपुट फील्ड से डेटा को गेट करते हैं, मतलब फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग जो है वो 50% हो चुका है कंप्लीट। 50% क्या है, वैलिडेशन वाला, वो अभी बाद में आऊँगा, ठीक है, उस पर। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई सीधी यहाँ पे अभी अपने पास क्या है, 2 इनपुट फील्ड हैं सीधी से यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड। लेट सपोज आपका फॉर्म जो है बहुत बड़ा है, मतलब अगर एक जॉब वैकेंसी का आपने फॉर्म देखा होगा तो जॉब में, या फिर आप लोग कहीं मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हो जैसे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर के लिए, तो आप लोग गूगल फॉर्म वगैरह देखा होगा। तो गूगल फॉर्म में कितनी सारी डेटा फिल करना होता है, मतलब वहाँ पे 15 से 20 इनपुट फील्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम सोचो कि अगर आपके पास 15 से 20 इनपुट फील्ड होगा इस तरह से, तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 15 से 20 स्टेट वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे इस तरह से। जी बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या मतलब भाई कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अपने को एक ही इनपुट, मैं एक ही बनाऊं, एक ही यूज स्टेट वेरिएबल बनाऊं एंड उससे ही सारा हैंडल कर लूं? तो भाई रास्ता है एंड उसी चीज़ पे चर्चा करने वाला हूँ। सीधी से यहाँ पे इसको कट करो एंड इसको भी सब कट कर दो यहाँ पे। ओके सो अभी मैं क्या करता हूँ, सीधी जैसे मेरे पास 2 इनपुट फील्ड था, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई 2 स्टेट वेरिएबल बना लिए, राइट। एंड दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक साइन अप फॉर्म बना लूँ क्या, साइन अप फॉर्म बनाऊँ या फिर इसी में बना लेता हूँ, इसी में कर लेता हूँ, राइट। तो इसको अभी मैं कमेंट करूँगा एंड इस वाले को ओपन रखूँगा। एंड और एक चीज़ करना है कि यहाँ पे बस इतना ही करो, ठीक है, अभी बाद में बता दूंगा क्या क्या और करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सीधी जब भी आपको एक से ज़्यादा, ओके सो सबसे पहला स्टेप क्या है, सीधी यहाँ पे जब भी आपको एक इनपुट फील्ड से ज़्यादा मल्टीपल इनपुट फील्ड हैं तो आपको एक स्टेट वेरिएबल बनाने हैं एंड उसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट पास कर देना है। कुछ लोग का डाउट था कि भाई यहाँ पे क्या पास करते हैं, यहाँ पे यू कैन पास एनीथिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ऑब्जेक्ट क्यों पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा को रख सकते हैं। जैसे मल्टीपल इनपुट फील्ड हुआ, ईमेल, पासवर्ड, नेम, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको की एंड वैल्यू के पेयर में उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी होती है आपको, राइट। इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे रहे थे ईमेल, पासवर्ड, तो ऐसे सेम यहाँ पे भी ईमेल क्या है, ईमेल अपना एम्प्टी स्ट्रिंग था, सीधी से यहाँ पे ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड फिर इसी तरह अपने पास पासवर्ड भी था, तो पासवर्ड भी एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके ग्रेट। एंड यही 2 फील्ड है। अगर और भी फील्ड होती है जैसे नेम वगैरह, तो यहाँ पे भी नेम वगैरह भी आ जाता, नेम एंड उसके साथ यहाँ पे लेट सपोज एज। तो इस तरह से जितना भी आपका इनपुट फील्ड होगा उतना यहाँ पे तुम की वैल्यू पेयर लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। अभी अपने पास ईमेल एंड पासवर्ड 2 ही चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी अपने पास क्या है, फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ईमेल एंड पासवर्ड है, ओके। इतना तो सबको समझ में आ गया है, राइट। अब यहाँ पे इन इनपुट फील्ड से डेटा गेट कैसे करना है, ये जो इनपुट फील्ड है इनके अंदर से डेटा गेट कैसे करना है। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईमेल चेंज हैंडल बनाए थे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा चेंज हैंडल बनाऊँगा, चेंज हैंडल, ओके, चेंज हैंडल। एंड इसके अंदर इवेंट रिसीव करा। इवेंट रिसीव करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो अपने पास सेट फॉर्म डेटा है इसके अंदर जो डेटा होगा उसको सेट करूँगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे तुम कैसे सेट करोगे, इवेंट डॉट टारगेट
डॉट वैल्यू करोगे डायरेक्टली तो यहाँ पे सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप लोग कैसे चेंजेस करते हो, यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीज़ रिसीव करनी है। ओके, यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलती है, कॉन्स्ट, एक तो क्या मिलता है नेम, नेम कहाँ से मिलता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था वैल्यू होता है इस इवेंट के अंदर, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर वैल्यू देखा था, उसी तरह एक नेम भी होता है। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट, आपको दूसरा क्या था, वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको गेट करने। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग कुछ इस तरह से यूज कर रहे हो, मतलब मल्टीपल इनपुट फील्ड को हैंडल कर रहे हो यूजिंग एक स्टेट वेरिएबल, तो आपको हमेशा यहाँ पे दो चीज़ लेके आनी है, नेम एंड वैल्यू। तो वैल्यू में तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दिया था सीधी से यहाँ पे वैल्यू, एंड नेम, नेम तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको नेम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम, नेम हमेशा सेम रखना, किसके, ये जो है ईमेल, ये पासवर्ड है। ठीक है, ईमेल के लिए ईमेल, ये एग्जैक्ट यही नेम होगा जो ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने डाल रखा है, राइट, एग्जैक्ट यही ईमेल। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, सिंपल सा ईमेल। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं पास करना है ईमेल, इस तरह से नहीं पास करना है भाई, सिंपल सा आपका स्ट्रिंग के अंदर रखना है। ठीक है, ईमेल, एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या, पासवर्ड रख देना है। ठीक है, अगर इसी तरह नेम भी होता तो नेम भी रख देते। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये दो चीज़ तो हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी तुम देखो ये जो ईमेल प्रोवाइड किए हो, क्या ये सही से बाइंडिंग हुई है, नो, सही से बाइंडिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास ईमेल नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है भाई। अपने इस ईमेल, ये एक वेरिएबल है सिंपल सा, ओके, ये एक डेटा है, तो इस ईमेल के अंदर कुछ है ही नहीं वेरिएबल के अंदर, सीधी से यहाँ पे ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बल्कि क्या एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ईमेल है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा डॉट, उसके अंदर अपने पास ईमेल है। ओके, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, एंड इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब अपना करेक्ट हो रहा है सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल एंड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, राइट, एंड ये नेम भी हो गया, तो दो चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पे जो ऑन चेंज था, यहाँ पे ईमेल अलग अलग यहाँ पे डाल रहे थे, तो अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो चेंज हैंडल है इसी को भी मैं क्या डाल दूँगा, यहाँ पर भी डाल दूँगा चेंज हैंडल, दोनों में, इसमें भी, सॉरी यहाँ पे भी, एंड इसको भी यहाँ पे हटाऊंगा, एंड यहाँ पे भी। ओके, तुम अपने कोड के यार पुश करते चलना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ तो आपको बाद में ये कोड पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यार चेंज करते रहना, या फिर आप लोग एक अलग से कंपोनेंट बना के प्रैक्टिस उसमें करते रहना। ओके, तो ग्रेट, एंड यहाँ पे अपने पास नेम एंड वैल्यू है। तो अब यहाँ पे तुम सेट कैसे करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि इस सेट फॉर्म के अंदर सेट कैसे करोगे। ये तुम डायरेक्टली इस तरह से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगाओ, कर्ली ब्रेसेस, ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, यहाँ पे समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है। ओके, अगर वहीं पे ये एरे होता, ओके, बहुत केस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस तरह से एरे होता है, राइट। अगर यहाँ पे आपके पास एरे होता तो आपको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे एरे। हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म डेटा है डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्म डेटा डॉट 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 क्यों किया, लेट सपोज जो ईमेल है, सबसे पहले यूजर क्या करेगा, ईमेल में टाइप करेगा, राइट। यहाँ पे ये क्या हुआ, सबसे पहले यूजर किस में टाइप करेगा, ईमेल में टाइप करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो ईमेल में यूजर टाइप करेगा वो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें सेट करा लूँगा। उसके बाद जब पासवर्ड को टाइप करने जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईमेल वाला गायब हो जाना चाहिए, तो ईमेल वाला अपने को एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, ये स्प्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म डेटा के अंदर जो चीज़ें एग्जैक्ट मेरे को चेंज करना है केवल उसी में चेंज हो, ऐसा नहीं कि भाई दोनों में चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म डेटा स्प्रेड करा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे तुम कॉमा लगाओ, एंड ये जो आपका नेम है, ठीक है, इस नेम के अंदर यहाँ पे नेम, इस एरे के अंदर, इसको एरे के अंदर डालो, एंड यहाँ पे कॉलन लगाओ, एंड इसको वैल्यू को प्रोवाइड कर दो। दैट्स इट, हो गया, बस इतना ही करना है। ये थोड़ा सा टर्म्स आपको देख के थोड़ा हैरानी लग रहा होगा, भाई ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं करा भाई, जो फॉर्म डेटा है उसको, सारे डेटा को मैं ग्रैब करा, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको सब रखा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं कुछ उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, उसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ तो जो प्रीवियस डेटा है वो खो जाए। यहाँ पे मैं प्रीवियस डेटा को एग्जैक्ट रख रहा हूँ उसमें, एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ कि मेरे को किस में चेंजेस करना है। लेट सपोज नेम के अंदर क्या आएगा, नेम के अंदर यही आएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम के अंदर एक बार ईमेल है, एक बार पासवर्ड है, तो यही आएगा। यहाँ पे एक बार अपने पास क्या आएगा, ईमेल आएगा, एंड इस ईमेल के अंदर क्या सेट कर दूंगा, ये वैल्यू। तो यहाँ पे ये आप लोग सोच रहे होगे भाई ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये जो ईमेल था एंड
एंड डॉट उसके मतलब ईमेल एंड उसके बाद ईमेल डॉट ये वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ईमेल है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ईमेल आएगा एंड दूसरी बार क्या आएगा, अपना पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे रादर देन कि तुम यहाँ पे ईमेल रखो या फिर पासवर्ड रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक कर दिया। नेम में जो आएगा मतलब एक बार ईमेल पासवर्ड, तो उसमें वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बस हो गया, बस इतना ही करना था। यहाँ पे अभी जाके देखो, रिफ्रेश करो। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ patel@gmail.com एंड यहाँ पे भी तुम टाइप करो पासवर्ड 1 2 3 एंड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन एंड यू विल सी अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा, ईमेल नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा एंड यहाँ पे लॉग। अभी अपने पास क्या है, फॉर्म डेटा है। सीधी से यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तुम्हारा फॉर्म डेटा। मैंने प्रिंट करना है यहाँ पे एंड अभी जाके देखो इसको, फिर से सबमिट पे क्लिक करो। सीधी से यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया फॉर्म डेटा, जिसके अंदर क्या है, ईमेल है एंड दूसरा पासवर्ड है। सीधी इस तरह से हम क्या कर लिए, अपने डेटा गेट कर लिया यूजिंग क्या, एक स्टेट वेरिएबल। सीधी एक ही स्टेट वेरिएबल से हो गया, राइट। ग्रेट। तो इन सबको भी क्लियर कर दूंगा, एकदम अपना क्लीन कोड रखूँगा एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड या दैट्स इट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने कर लिया, इनपुट को गेट करना। लेकिन कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे ईमेल है, ठीक है। तो ईमेल में केवल ईमेल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वो नंबर ऐड कर दिया हो, ठीक है, इस तरह से। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, मतलब फॉर्म का प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड जॉट। यहाँ पे टाइप करो जॉट, सीधी से यहाँ पे जॉट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। ये भी ओपन ही हो गया आई थिंक। सीधी से यहाँ पे क्या है, टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन विथ स्टैटिक टाइप इंटरफेस। तो यहाँ पे ये जो जॉट है ना, ये आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ बहुत ही मतलब मस्त चीज़ है भाई। टाइप स्क्रिप्ट के साथ इतना ज़्यादा इसका प्यार है ना कि भाई जब भी लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये जॉट ही यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे जॉट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा ये जो रिएक्ट की प्लेलिस्ट है ना, इसमें केवल रिएक्ट नहीं होगा, बहुत ही तगड़े लेवल पे सारे कोर्सेस आने वाले हैं। अभी टाइप स्क्रिप्ट भी आएगा विथ रिएक्ट, ओके। सो वो लॉन्ग वीडियो होगा, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम अभी जॉट आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब मैं टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपका फॉर्म जो वैलिडेशन होगा उसके लिए जॉट ही यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जॉट के अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज टाइप स्क्रिप्ट के साथ फॉर्म वैलिडेशन के लिए ये जॉट ही यूज करती है, राइट। तो जॉट बेस्ट है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, ओके। तो इसलिए हम जॉट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉट यूज करने के लिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे एंड इसको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। सीधी से यहाँ पे इसमें जाओ एंड नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं CLS npm i, यहाँ पे जॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये जॉट हो जाएगा इंस्टॉल थोड़ी देर में। सीधी से इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है एंड इसको अभी के लिए क्लोज कर दो। मैं क्या करूँगा, जॉट को यूज करके फॉर्म वैलिडेशन लगाऊंगा। तो फॉर्म वैलिडेशन लगाने के लिए मतलब जॉट कैसे यूज करना है, देखो जॉट क्या होता है, जॉट में एक एक्चुअल में स्कीमा बनता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज मैं लॉगिन स्कीमा नाम रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो जॉट होता है ना, इसके लिए एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो आप लोग चाहो तो यूज कर लेना। यहाँ पे SRC के अंदर स्कीमा नाम का एक फोल्डर बनाना एंड उस स्कीमा के अंदर ये जॉट का जो सारा होगा वो लिखना, ठीक है। अभी के लिए मैं अलग से फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक ही फाइल में करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेट, ये जो सबसे पहले जॉट को लेके आएंगे, राइट। विदाउट जॉट कैसे तुम करोगे, यहाँ पे जॉट आया एंड फ्रॉम जॉट, ठीक है। यहाँ पे जॉट आ चुका है, राइट। जॉट डॉट, इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सीधी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपने को पास कर देना, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है ईमेल एंड पासवर्ड, दो चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिख देना है, ईमेल एंड यहाँ पे क्या दूसरा पासवर्ड, ओके। अब अपने को डिसाइड करना है कि ईमेल के अंदर कौन सा डेटा आना चाहिए। ईमेल एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो जॉट है मतलब जेड है, ठीक है, जेड डॉट वी हैव अ स्ट्रिंग को कॉल कर देंगे, राइट। एंड इसके अंदर डॉट ईमेल, सीधी ईमेल एंड यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लेट सपोज अगर वो करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं डालता है, जो कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है लाइक @gmail.com ये सब होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये एक तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर नंबर डालेगा तो भी इशू होगा,
ओके, ये जो जेट डॉट स्ट्रिंग करा मैंने ना, ये एक फंक्शन इसको कॉल कर दिया, राइट। एंड जेट डॉट स्ट्रिंग मतलब अगर वहाँ पे यूजर नंबर डालने का ट्राई कर रहा है तो वो एरर शो करेगा, एज सिंपल एज दैट। एरर क्या होगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, तो ये हो गया, राइट, ग्रेट। एंड इसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जेट डॉट स्ट्रिंग, एंड जो पासवर्ड होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, राइट, नंबर तो होगा नहीं, पासवर्ड स्ट्रिंग होगा, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम यूज करूँगा, मिनिमम फंक्शन, इसी तरह मैक्सिमम भी होता है। तो यहाँ पे मिनिमम मेरे को 6 कैरेक्टर रखना है। एंड उसके बाद एरर क्या शो करना है, पासवर्ड एटलीस्ट, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर। ओके, सो ये हो गया, राइट। एंड ये हमने अपना स्कीमा बना लिया, राइट। अब इसको अपने इनपुट फील्ड के साथ सिंक कैसे करना है, तो यहाँ पे आऊँगा, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, सीधी हमेशा याद रखना, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ इसके नीचे यहाँ पे यूज करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट एन इज इक्वल टू, इसको लेके आओ क्या, अपने लॉगिन स्कीमा को यहाँ पे कॉपी करा, अभी इसी फाइल में तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन स्कीमा एंड डॉट, इसके अंदर सेव पार्स है, राइट। सेव पार्स क्या करता है, हर एक वैल्यू को मैच करता है विथ आवर स्कीमा, जो भी जॉट का स्कीमा बनाया है उसके साथ मैचिंग करता है, जब भी ईमेल एंड पासवर्ड होगा, एंड देखेगा कि भाई जॉट जो स्कीमा बनाया है उसके अकॉर्डिंग तुम इनपुट फील्ड टाइप किए हो कि नहीं किए हो, एट सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सेव पार्स है, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो अपने पास फॉर्म डेटा होगा, सीधी सी फॉर्म डेटा था, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, फॉर्म डेटा। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब ये जो रिजल्ट होगा इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, अगर ये सक्सेस होता, अगर ये सक्सेस नहीं होता, नॉट रिजल्ट डॉट सक्सेस, इसके अंदर सक्सेस मिलता है आपको, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट एरर फील्ड यहाँ पे इक्वल टू, एंड उसके बाद ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट, इसके अंदर वी हैव अ एरर एंड डॉट वी हैव अ फॉर्म एरर, सी दिस फॉर्म एरर, एंड इसके अंदर अपने पास फील्ड एरर है, ठीक है, फील्ड एरर्स। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एरर फील्ड मिल जाएगा, राइट। एंड अब ये जो एरर फील्ड मिल जाएगा इसको भी एक वेरिएबल में सेट करना होगा, राइट। हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल में सेट करते हैं कोई भी चीज़ इन रिएक्ट, तो हम नॉर्मल वेरिएबल ना बना के क्या बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे एरर एंड सेट एरर बना लेंगे, राइट, यूजिंग यूज स्टेट, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मे बी एरर ईमेल के लिए हो सकता है, पासवर्ड के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों के लिए होगा तो ऑब्जेक्ट में ही रखेंगे, राइट, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एरर आया ना, ये यहाँ पे जाओ सीधी एरर फील्ड, इसको मैं क्या करूँगा, सेट एरर में डाल दूँगा, सेट एरर फील्ड, दैट्स इट, हो गया भाई, इतना ही करना था, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर जाऊँगा, राइट, क्योंकि जब तुम बैकएंड भी कर रहे होगे या फिर जब तुम फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे तुम फॉर्म को सबमिट करोगे एक एपीआई कॉल होती है, ठीक है। एपीआई कॉल किस चीज़ की हो सकती है यहाँ पे, इस केस में लॉगिन की एपीआई, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉगिन की एपीआई हो सकती है कि भाई जब भी यहाँ पे बटन पे क्लिक करे, सीधी यहाँ पे जब भी बटन पे क्लिक करेगा यूजर, ये क्या हुआ, ओके, रिडक्स डेव टू रन टाइम, ओके, आई थिंक ये बंद हो चुका है अपना, यहाँ पे जाऊँगा, नहीं ये तो चल रहा है सही, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, रिडक्स JSX डेव रन टाइम, ओके, आई गॉट इट, एक्चुअली व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये जो पार्सल डॉट कैसे है ना, इसको डिलीट करना पड़ता है जब भी इस टाइप का एरर कुछ आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसको बंद करूँगा, YCLS, एंड इसको डिलीट कर दो, पार्सल कैसे को डिलीट, एंड फिर से npm स्टार्ट कर लो, राइट, npm स्टार्ट, एंड इसको बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। अब एंड यहाँ पे भी समझो अपने पास एरर आ चुका है, राइट, सीधी से यहाँ पे एरर आ चुका है, इसके अंदर एरर, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ एरर क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे लेट्स सपोज कहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहीं पे प्रिंट करता हूँ, लॉग एरर, एंड अभी इस फॉर्म डेटा को हटा देंगे। एंड इसके नीचे क्या होती है एक्चुअल में, जब भी फॉर्म सबमिट होता है इसके नीचे क्या होती है, एपीआई कॉल स्टार्ट होती है, ठीक है। रिफ्रेश करो, सीधी सही हो गया, राइट। एंड अभी देखो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करके देखो, लेट सपोज यहाँ पे पटेल एंड @gmail.com,
एंड इसको भी बंद करो एंड यहाँ पे अभी सबमिट करके तुम देखो 1 2 3 लॉगिन एंड सीधी यहाँ पे एक एरर आ चुका है। एरर क्या आया? पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। सीधी ग्रेट राइट, यहाँ पे आ चुका है एरर। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ, क्या लेट सपोज XYZ, तो पासवर्ड अभी कितने कैरेक्टर का है? 3 कैरेक्टर का। तो अभी फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी अगेन एरर राइट। यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके सी दिस। एंड इसके अंदर लेट सपोज मैं क्या डालता हूँ, अगर मैं पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल देता हूँ, XYZ एंड कुछ भी डाल दिया, मतलब 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है राइट। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे नंबर डालता हूँ मैं राइट। यहाँ पे क्या डालता हूँ? नंबर। एंड अभी तुम सबमिट करके देखो सीधी से यहाँ पे एक तो आ रहा प्लीज इंक्लूड @ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल HTML में वैलिडेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप इसका क्या रखा था? ईमेल, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो हैंडल कर दे रहा है। अगर मैं इस टाइप को हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यू विल सी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, सीधी यहाँ पे एक एरर आ चुका है। सीधी अभी क्या आ रहा है? इनवैलिड ईमेल एड्रेस राइट। ग्रेट, तो ये चीज़ आ रहा है राइट। इसको ओपन रख देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने किस तरह से जॉट वैलिडेशन हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब भी एरर आता है यहाँ पे रेड नीचे शो होता है राइट, इस इनपुट फील्ड के नीचे। तो उसको भी कर सकते हो, सिंपल है। अभी अपने पास इस एरर के अंदर एरर आ जाएगा राइट, जब भी कुछ एरर होगा। अगर एरर नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार प्रिंट करेंगे अपना क्या, लॉग फॉर्म डेटा प्रिंट करूँगा, ठीक है। देखो अगर एरर आएगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, लाइन नंबर 32 से, तो नीचे जाएगा ही नहीं इसके, ठीक है। तो 35 वाला जो कोड है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न यहाँ से हो जा रहा है ना, ये फंक्शन से रिटर्न कर जा रहे हैं। ओके, सबमिट हैंडलर से एरर नहीं होगा तो ये प्रिंट होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एरर को डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर एक स्पैन ले लेता हूँ मैं, छोटा सा। ओके, स्पैन एंड यहाँ पे क्लास नेम, इसका जो टेक्स्ट होगा मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल रखूँगा एंड जो इसका टेक्स्ट होगा उसको मैं रेड रखूँगा। ओके, रेड 600 एंड यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे देखो जब भी अपने पास एरर होगा, ठीक है, इफ़ वी हैव अ एरर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरर डॉट, यहाँ पे किसका एरर होगा, ये ईमेल का एरर होगा, ठीक है, एरर डॉट ईमेल, क्योंकि हमने देखा था प्रिंट करके तो यहाँ पे ईमेल मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था जिसके अंदर ईमेल या फिर पासवर्ड का एरर आता था, ठीक है। तो अगर अपने पास एरर होगा तभी मेरे को एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये ईमेल के लिए होगा, तो सेम ऐसे ही क्या होगा अपना इसके लिए भी होगा, पासवर्ड के लिए राइट। तो यहाँ पे इस बार ईमेल नहीं, पासवर्ड दैट सिंपल। अभी जाके देखो सीधी से यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है राइट। एंड ये दूर दूर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डिप के अंदर रख लूँगा। इनको मैं क्या करूँगा, देखो मैं अल्ट शिफ्ट एंड एरो अप करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, कहाँ गया यार, मेरे को खुद नहीं पता। ओह, नीचे कैसे आ गया भाई, सॉरी इट्स माय बैड। ये ईमेल एंड इनपुट, शिफ्ट नहीं प्रेस करना था, इट्स माय बैड। एक्चुअली में अल्ट एंड एरो अप। अभी देखो ये डिप के अंदर आ चुका है राइट। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ग्रेट। एंड इसके साथ साथ इसको भी वैसे ही रखूँगा डिप के अंदर, डिप एंड इस इनपुट से लेके यहाँ पे स्पैन तक, इसको मैं अल्ट एंड एरो अप कर दूंगा तो डिप के अंदर आ चुका है राइट। एंड यहाँ पे भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड अभी जाके देखो तो सी दिस, ओह माय गॉड व्हाट्स, ओह डुप्लीकेट हो गया क्या, बहुत सारा कॉपी पेस्ट हो गया भाई। ओह माय गॉड, ईमेल ठीक है, कितनी बार हो गया भाई ईमेल। दिस वन ईमेल, ओके, तो बहुत ज़्यादा बार हो गया कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा कुछ को, इसको भी डिलीट करूँगा यहाँ से। एंड अभी सही है, अभी एक डिबॉल लगाऊंगा यहाँ पे। एंड इसके अंदर मैं ये जो पासवर्ड के लिए था उसको डाल दूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड सीधी सभी क्लियर कोड है यार अपना। एक डिब में क्या है, एक डिब में अपना इनपुट सॉरी ईमेल है और दूसरे डिब में यहाँ पे पासवर्ड है राइट। एंड जाके देखो सीधी ईमेल इनवैलिड। ओके, अभी इस तरह से आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे फ्लेक्स कर सकते हो, क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम। देखो कैसा आ रहा है, सीधी इस तरह से आ रहा है राइट। तो ये सही हो गया अपना। एंड यही क्लास नेम इसमें भी ऐड कर देंगे, इस वाले डिब में यहाँ पे।
ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐसे ही सबमिट करता हूँ बिना कुछ डाले, तो यू विल सी यहाँ पे लॉग इन, सी दिस इनवैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके, स्पेलिंग तो नहीं पता है क्या स्पेलिंग है, बट जो भी है आप समझ सकते हो राइट। यहाँ पे अगर मैं नंबर डालता हूँ कुछ भी तो भी एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट डालो पासवर्ड, एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश एंड लेट सपोज patel@gmail.com एंड यहाँ पे भी patel123। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, सीधी अभी सब कुछ करेक्ट है, वैलिडेटेड है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड आपको मिल चुका है राइट। तो ग्रेट, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया यार आज की वीडियो में, फॉर्म हैंडलिंग एंड वैलिडेशन यूजिंग जॉट। तो ये काफ़ी मस्त टॉपिक था, काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो आई होप कि आपको यार समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो। बाकी यार ये अपना इस रिएक्ट सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। अब यार कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपने माना कि आपने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है एक्चुअल में, अभी एक प्रोजेक्ट वाली वीडियो आएगी राइट, जिसमें हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। उससे क्या होगा, देखो यार जब भी टू बी ऑनेस्ट आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप खुद कुछ नहीं बिल्ड करोगे, जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे, कुछ बना के नहीं देखोगे, तब तक यार आप लोग अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। तब तक आप लोग एकदम मतलब लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को नहीं याद कर सकते। थ्योरी देखोगे, वीडियो देखोगे, प्रैक्टिकली जो मैं करा रहा हूँ वो भी अगर तुम सिर्फ देख ही रहे हो, प्रैक्टिकल उसको करके नहीं देख रहे हो, तो भी आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि आप भूल जाओगे। अगर 10-15 दिन बाद कोडिंग करने आओगे तो आप लोग को सब गायब हो जाएगा दिमाग से, सब भूल जाओगे। तो इसलिए क्या है कि जो चीज़ मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको साथ में तुम इंप्लीमेंट करते चलो राइट। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ओके, तो प्रैक्टिस करते चलो, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक भाई भगवान आके आपके सामने प्रकट हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते हो राइट। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलो, एंड प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आप लोग खुद से जितना कर सकते हो करो, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। क्योंकि अब रिएक्ट की सीरीज हो गया ख़त्म, अब इसके बाद नोट क्या पता आ जाए। आप लोग कमेंट कर देना, नोट, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, टाइप स्क्रिप्ट ये सब लाना है तो कमेंट कर देना, ये सब भी आएगा। लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं राइट, प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसमें देखेंगे कि भाई आप लोग 2-3 प्रोजेक्ट बना लोगे ना, एकदम भाई सुपर पावरफुल बन जाओगे रिएक्ट में। ओके, रिएक्ट में नहीं, पूरी फुल स्टैक में राइट। अगर आप लोग पटेल मनी स्टैक के व्यूअर हो तो चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा जिसके अंदर मतलब एपिसोड तो नहीं है, जितना भी एपिसोड हुआ है उसके अंदर उसको सब यूज करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे राइट। प्रोजेक्ट अपन लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे, तो एक वीडियो आएगी सिर्फ है प्रोजेक्ट वाली राइट। एंड उसके बाद अपना मतलब अभी अगर मान के चलूँ तो अपना जो पूरी रिएक्ट की सीरीज है पापा रिएक्ट की वो हो चुकी है कंप्लीट राइट। बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना इस प्लेलिस्ट को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ। ओके, तो आप लोग शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बस अब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ मज़े से, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आई होप कि यार मैंने इसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने लाइफ में यार कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना इस रिएक्ट सीरीज़ में। लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा एग्जैक्ट टाइम पे 7 PM पे राइट। आप लोग खुद देख रहे हो कि भाई डेली 7 PM पे वीडियो आ जाती है। तो पहली बार मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा एंड पहली बार खुद मेरे को अच्छा लग रहा है यार अंदर से। अभी सीरीज़ खत्म हो गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़ करके दिखाया यार। जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं, बीच में प्लेलिस्ट छोड़ के मतलब आधी प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं, गायब हो जाते हैं राइट। बट नो, यहाँ पे मैं आपका पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करवाया, डेली एग्जैक्ट टाइम पे डेली वीडियो आती रही, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है यार मेरा ये जुनून देख के राइट? प्लीज़ 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 मेंशन इन द कमेंट। एंड उसके बाद कौन सी वीडियो चाहिए आपको वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अपना एक मस्त फुल स्टैक का प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि LMS, तो वो भी आ जाएगा यार, ठीक है, दिवाली के पहले पहले ट्राई करूँगा। तो चलो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।